जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल D2M स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलंत दस्ता सिपाही भर्ती परीक्षा 2025। और दोस्तों बता दूं कि ये बुक आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 बुक है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके सेट 1 और सेट 2 का वीडियो जरूर देख लें। और दोस्तों आप जरूर अपना स्कोर बताएं कि आपने 100 में से कितना क्वेश्चन को सही किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न को। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे आज का जो आपका पहला प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगा खान तृतीय। दोस्तों बता दो कि 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खान तृतीय थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न संख्या 2 दिया गया है। अभिनय कला, नृत्य और संगीत से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्य शास्त्र किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? तो आप सभी को पता होगा शाक्य मुनि के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा, भरत के द्वारा, भरत के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों बता दूं कि अभिनव कला, नृत्य और संगीत से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्य शास्त्र को भरत ऋषि द्वारा संकलित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न संख्या 3 दिया गया है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चतुर्थ योजना। दोस्तों बता दो कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना था। और अगर बात करें इसका सेशन कब से कब तक चला, तो ये दोस्तों 1969 से शुरू हुआ और दोस्तों ये 1974 तक चला, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को करने वाले हैं। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 4 दिया गया है। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो आपसे पूछा गया है तृतीय क्षेत्र से कौन संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, लोक प्रशासन। दोस्तों बता दो कि लोक प्रशासन जो है ये आपके तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। वहीं दोस्तों हम बात करें हम बी निर्माण दोस्तों ये आपका द्वितीय क्षेत्र से है। वानिकी ये आपका प्रथम क्षेत्र से है। प्रथम क्षेत्र में दोस्तों आता है कृषि हो गया, वन हो गया, ये सारे दोस्तों प्रथम क्षेत्र में आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में दोस्तों आपके आते हैं जैसे कोई प्राकृतिक से कोई चीज मिला हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि गेहूं जो है ये आपका प्रथम क्षेत्र से प्राप्त हुआ और गेहूं से दोस्तों हम आटा बना देते हैं, आटा से बिस्किट बना देते हैं। तो जो आटा बिस्किट हुआ वो दोस्तों आपका विनिर्माण हो गया, यानी कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 5 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुद्रदामन। प्रश्न संख्या 6 दिया गया है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 44वां संशोधन। दोस्तों बता दो कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 7 दिया गया है। क्या प्रश्न आपका? धीवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मालदीव। दोस्तों बता दो कि धीवेही जो है ये भारत के पड़ोसी देश मालदीव है और उसकी राजभाषा जो है धीवेही है मालदीव का। प्रश्न संख्या 8 दिया गया। निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य की राज्यपाल के शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो राज्यपाल के शक्ति के अंतर्गत दोस्तों कौन नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिवार्य शक्ति। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 9 दिया गया है। प्रश्न संख्या 9 दिया गया, वसंत त्योहार जो है अली ए लिगांग भारतीय राज्य डैश में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। तो वह दोस्तों कौन सा त्योहार है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका वसंत त्योहार है।
अली ए लिगांग, और ये दोस्तों असम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 10 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? क्या है आपका? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और दोस्तों बता दूं कि दूसरा बोल सकते हैं कि दूसरा बैठक जो हुआ था वो दोस्तों कब हुआ था? तो 11 दिसंबर। कब? 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों दूसरा बैठक हुई थी। अगला आपका 11 नंबर प्रश्न दिया गया है। एक शहर की जनसंख्या 10% के वार्षिक दर से बढ़ती है। यदि 2018 में शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी तो वर्ष 2021 में शहर की जनसंख्या कितनी होगी? ये आपसे पूछा गया है। कुछ नहीं करना है, 2 करोड़ का अगर 10% दर से बढ़ता है तो 10% का बट्टा मान होता है 1/10, यानी कि 10 से 11 हो जाता है ना, यानी कि 11/10। ये 1 साल का हुआ। इसके बाद दोस्तों 2018 से 2021 तक निकालना है, यानी कि 3 साल का। तो 3 बार दोस्तों 11/10 11/10 करेंगे। अब दोस्तों यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। 11 का क्यूब होता है कितना? 1331 होता है। कितना होता है? 1331। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कितना आ गया? 2662। और नीचे कितना जीरो है? 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, 3 अंक के बाद पॉइंट 1 2 3, तो कितना आ गया? 2.662 करोड़। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 12 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय कितना होगा? तो दोस्तों ये आपका गति दिया गया, स्पीड दिया गया है कितना? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो दोस्तों आपका किस में है? तो मीटर में है। किस में है? मीटर में है। तो दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और 15 के स्पीड से अगर 180 मीटर दूरी को कवर करेगा कितना सेकंड में? तो एक बार में लगाएंगे 15, 3 बचेगा, 15 दूना का 30, यानी कि 12 सेकंड में, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आपका 13 नंबर प्रश्न दिया गया। यदि x + 1/x बराबर 7.5 है तो x² + 1/x² का मान आपसे पूछा गया है। तो थोड़ा सा इसे मिटा लेते हैं, फिर जो है हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। आपका प्रश्न में दिया गया है तो हमको क्या करेंगे? इधर भी स्क्वायर करना है और इधर भी आपको स्क्वायर कर देना है। अब दोस्तों इसका स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर x² प्लस 1/x का स्क्वायर, यानी कि a + b के होल स्क्वायर पे आ गया। तो 2 × a² + b² + 2ab, तो x × 1/x, और बराबर में 75 का स्क्वायर करेंगे तो 75 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 50 25, और इसको एक बढ़ा दीजिए 8 8 7 56, यानी कि 56 25। कितना हो गया? 56 25, और पॉइंट लगा हुआ है तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, यानी कि आपका स्क्वायर कितना आ गया? 56 25। कितना आ गया? 56 25, और यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, यानी कि 57.25 आया है। अब दोस्तों x से x खत्म हो गया, ये इधर 2 प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस में 2 हो जाएगा, यानी कि 56 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 54.25 आ जाएगा आपका x² + 1/x² का मान। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 14 को। प्रश्न संख्या आपका 14 दिया गया है, देख लेते हैं क्या है प्रश्न आपका। प्रश्न संख्या 14 दिया गया है। इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा है? तो आप सभी को पता है कृत्रिम का मतलब होता है जो हाथ से बनाया गया हो, उसे बोलते हैं दोस्तों कृत्रिम। तो कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा? तो कृत्रिम का विलोम दोस्तों हो जाएगा आपका प्राकृतिक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप बात करें हम, क्या आपका है? स्वाभाविक, क्या आपका है? स्वाभाविक का जो विलोम होता है वो दोस्तों होता है अस्वाभाविक। इसके बाद आपका दिया गया स्वचालित का विलोम क्या होता है? नियमावली। क्या होता है? नियमावली। अगला आपका 15 नंबर प्रश्न दिया गया है। इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दोस्तों बता दो कि जल का जो पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो रौप्य दोस्तों ये जल का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा जल का पर्यायवाची उदक है, अम्बु है और नीर है। 16 नंबर प्रश्न आपका प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा संधि है? तो दोस्तों बता दो कि प्रत्यक्ष शब्द में अगर आप देखेंगे तो ये दोस्तों यर्ण संधि है। यर्ण संधि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों 17 नंबर प्रश्न आपका इंग्लिश का दिया गया, एंटोनिम्स बताना है कैंडिड का। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैक्टफुल हो जाएगा। अगला आपका 18 नंबर प्रश्न दिया गया, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड ब्लेंड का दोस्तों साइनोनिम बताना है। तो ब्लेंड दोस्तों होता है मिश्रण, और इसका साइनोनिम दोस्तों हो जाएगा फ्यूजन।
फ्यूजन दोस्तों कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका सिलेक्ट द करेक्टली स्लिप्ड वर्ड, यानी कि करेक्ट स्लिप्ड वर्ड बताना है। मैसेंजर कौन सा सही लिखा हुआ है ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैसेंजर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला आपका 20 नंबर प्रश्न दिया गया है। तो दोस्तों 20 नंबर में आपको बताना है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रिसिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टू रिमूवल ए स्क्रिट एसिडेंटली, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 21 दिया गया है। दो तरंगे जिसके आयाम A1 और A2 है अध्यारोपित होता है तो परिणामी तरंग के अधिकतम और न्यूनतम जो है आयामों का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों एक बार इसमें जुड़ता है और एक बार माइनस होता है, यानी कि A1 और प्लस में A2 हो जाएगा और हो जाएगा A1 माइनस का A2, जो कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 22 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंटीपिटल फोर्स द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य होगा, क्योंकि बल विस्थापन के लंबवत होता है, यानी कि जब दोस्तों कार्य अगर लंबवत हो तो कार्य दोस्तों शून्य माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 23 दिया गया है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार है, तो पृथ्वी पर किसी केंद्र पर पिंड का भार पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शून्य होगा। अगला आपका 24 नंबर प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? दो वस्तुओं में एक का द्रव्यमान दुगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या जो है परिवर्तन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाता है। क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपका दुगुना हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और हम दोस्तों 25 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। अगला दोस्तों 25 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है। 25 नंबर में आपका प्रश्न क्या दिया गया है? 25 नंबर प्रश्न दिया गया है कि एक ठोस वस्तु का द्रव्यमान 180 ग्राम तथा आयतन 360 सेंटीमीटर क्यूब है, जिसे जल में डाला जाता है तो वस्तु जल में क्या होगा? तो वस्तु का घनत्व तो दोस्तों द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो दोस्तों जल का घनत्व तो दोस्तों कितना हो जाएगा? तो हम यहाँ से निकालेंगे। तो जल का घनत्व होता है कितना होता है? जल का घनत्व होता है 1 ग्राम मीटर प्रति 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्या होता है? 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। और दोस्तों अगर हम यहाँ से निकालेंगे वस्तु का घनत्व तो द्रव्यमान बटा आयतन, वस्तु का घनत्व हो जाएगा 180 बटा में 360, 10 से 10 1/2 यानी कि 0.5। तो घनत्व किसका अधिक हो गया? जल का। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा तैरेगा। क्या हो जाएगा? तैरेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला आपका विस्थापन बटा दूरी का अनुपात है। तो दोस्तों बता दो कि विस्थापन बटा दूरी का जो अनुपात होता है वो दोस्तों आपका होता है 1 से छोटा या 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 27 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? 23 सितंबर 2023 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहनलाल। अगला आपका 28 नंबर प्रश्न है। भारत ने विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कितना? 6 पदक। कितने? 6 पदक। दोस्तों बता दो कि भारत ने विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 में कुल 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 29 दिया गया। सितंबर 2025 में किस देश ने विश्व का पहला AI निर्मित सरकारी मंत्री नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बानिया। क्या हो जाएगा? अल्बानिया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 30 दिया गया है। खाद्य आयात पर भारत की निर्भरता पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में कमी। 31 नंबर आपका प्रश्न है। विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन थे या थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नीरज चोपड़ा। क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका 32 नंबर प्रश्न है। भीम राव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष
महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों बता दूं कि भीमराव रामजी अंबेडकर ने वर्ष 1927 में महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 33 दिया गया है, स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपसे पूछा गया स्मृति मंधाना के बारे में, तो दोस्तों बता दूं कि स्मृति मंधाना जो है एक क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों बता दूं मिताली राज दोस्तों ये आपके जोधपुर राजस्थान से हैं, जो कि महिला क्रिकेटर हैं। इसके अलावा स्मृति मंधाना जो कि दोस्तों क्या है, ये क्रिकेटर हैं। वहीं दोस्तों बात करें साक्षी मलिक, ये आपके पहलवान हैं। और विनेश फोगाट कुश्ती हैं। रानी रामपाल हॉकी से हैं। PR श्रीजेश हॉकी अनाहत सिंह स्क्वैश से हैं। हिमा दास धावक हैं। इसके अलावा सनिया मिर्जा दोस्तों टेनिस से हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका 34 नंबर प्रश्न दिया गया है, राज्य सरकार ने व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? तो दोस्तों कौन बनाता है? तो दोस्तों बता दूं कि राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली जो है राज्यपाल बनाता है। कौन बनाता है? राज्यपाल, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी राइट हो जाएगा। और दोस्तों इसे दक्षिण भारत का गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 36 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? संत्रिया शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? ये दोस्तों बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम राइट हो जाएगा। अगला आपका 37 नंबर प्रश्न है, मुगल शासक अकबर के जीवन पर आधारित एक दस्तावेज आईने ए अकबरी के संबंध की जानकारी नहीं है। तो किसका जानकारी नहीं है आपसे पूछा गया है? तो पूर्वज के बारे में जानकारी नहीं है। अगला आपका 38 नंबर प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? जालियांवाला बाग जनसंहार पर खालिस्तान ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो ये दोस्तों लौटाए थे रविंद्रनाथ टैगोर। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को जो है लौटा दिया था। और ये घटना दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी, जिसमें दोस्तों जनरल डायर के द्वारा जो है क्या कर दिया गया था, तो वहाँ के लोगों पर अंधाधुंध गोली चला दी गई थी। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 39 को देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 39 दिया गया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मूल अधिकार। 40 नंबर आपका प्रश्न है, एक डीलर अपने माल का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन किलोग्राम में 900 ग्राम तौलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये अगर आप इसको निकालेंगे तो 1000 के जगह पे वह 900 तौलता है। इसको बनाने का तरीका 1000 में से 900 माइनस कर दीजिए और नीचे लिखिए 900, यानी कि आपको देखेंगे कितना का वो प्रॉफिट ले रहा है। कितना का प्रॉफिट ले रहा है? तो आप बोलेंगे 100 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है। कितना का? 100 ग्राम जो है कम तोल रहा है, तो 100 ग्राम को ऊपर लिखना है और 900 ग्राम को लिख नीचे और 100 से मल्टीप्लाई करना है। 20 से 20, 100 बटा में 9 क्या हो जाएगा? 11.1/9%। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 41 दिया गया है, किसी उधार दी गई राशि 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों का CI और SI का अंतर 432 है, तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है। तो दोस्तों आप इसे सॉल्व कर लेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला आपका प्रश्न संख्या 42 दिया गया है। क्या दिया गया है? कि एक ठोस बेलन की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्रता पृष्ठीय का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों बेलन का आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दोस्तों बेलन का अगर बात करें हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो दोस्तों होता है 2πr और होता है r+h। और दोस्तों अनुपात निकालना है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। अब दोस्तों इसे सॉल्व कर लेंगे और मान निकाल कर आप रेशियो निकाल लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 43 दिया गया है। प्रश्न संख्या 43 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? नीचे दिए गए मुहावरे में काले अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तिल का पहाड़ करना, तो तिल का पहाड़ नहीं, तिल का ताड़ करना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुने। वृक्ष और बेलों से घिरा स्थान, तो दोस्तों बता दो कि वृक्ष और बेलों से घिरा हुआ स्थान को दोस्तों किस नाम से जानते हैं? तो कुंज। क्या हो जाएगा? कुंज।
अगला आपका बिरछी के लिए समानार्थी शब्द चुनकर निम्न वाक्यों को पूर्ण कीजिए। आप वाक्य है राक्षस को खाली स्थान से वरदान मिला। तो दोस्तों बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रह्मा। दोस्तों बता दूं राक्षस को ब्रह्मा से वरदान मिला, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला आपका 46 नंबर प्रश्न इंग्लिश का है, तो इंग्लिश का प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 48 दिया गया है। प्रश्न संख्या 48 क्या दिया गया है? सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्लिप्ड वर्ड। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 50 दिया गया है। प्रश्न संख्या 50 में आपका क्या दिया हुआ है? प्रश्न संख्या 50 दिया गया है कि जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है। मिश्रित वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण होगा, तो ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द पर्सन हु इज डिलिजेंट गेट्स सक्सेस। 51 नंबर प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगा। तो दोस्तों अगर लिफ्ट जो है गति करेगा कब? तो मुक्त रूप से नीचे की ओर गति करेगा, तब दोस्तों लिफ्ट पर खड़ा व्यक्ति जो है उसका बोल सकते हैं कि भार जो है क्या होगा? निम्नतम होगा। अगला जो है आपका प्रश्न संख्या 52 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो दोस्तों तारा टिमटिमाने का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होने के कारण, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका 53 नंबर प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? औसत बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन किस तत्व के लिए अधिकतम होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन के लिए। 54 नंबर आपका प्रश्न है, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का आधार क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। 55 नंबर आपका प्रश्न है, जब जल को 0 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? तो दोस्तों बता दूं कि जल का जो आयतन होता है वो आपका इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बता दूं कि जब जल को 0 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले घटेगा और फिर क्या होगा? बढ़ेगा। पहले क्या होगा? घटेगा और फिर बढ़ेगा। तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 56 दिया गया, दी गई अभिक्रिया में निम्न में से किसका अपचयन होगा? तो किसका अपचयन होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेडनो का। अगला जो है आपका प्रश्न संख्या 57 दिया गया, 20 सितंबर 2025 को भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के गया जी में पिंडदान करने वाली कौन सी राष्ट्रपति बन गई हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहली। अगला आपका 58 नंबर, सितंबर में एशियाई कैडेट कप का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में। कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 59 दिया गया है। क्या प्रश्न आपका? 22 सितंबर 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं और एक कन्वेंशन सेंटर आधारशिला रखी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। 60 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैंडल। क्या हो जाएगा? सैंडल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 61 दिया गया, किस देश का व्यापार संतुलन क्या होता है? क्या बोला गया? किसी देश का व्यापार संतुलन क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयात और निर्यात के बीच अंतर। अगला दोस्तों 62 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, अफ्रीका। क्या हो जाएगा? अफ्रीका का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या जो है आपका 63 दिया गया, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सन मतलब कौन साल घटी थी जनसंख्या वृद्धि दर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1981। 64 नंबर आपका प्रश्न दिया गया, भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 65 नंबर प्रश्न दिया गया, खमसिन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिस्र का है। कहाँ का है? मिस्र का। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 66 दिया गया, और अरल सागर अवस्थित है।
तो दोस्तों बता दूं कि अरल सागर जो है एक ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 67 नंबर आपका प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? तो इजराइल की मुद्रा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इजराइल की मुद्रा जो दोस्तों हो जाएगा न्यू शकेल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आपका एपिग्राफी किसका अध्ययन है? तो दोस्तों आप सभी ने पढ़ा होगा एपिग्राफी दोस्तों अभिलेखों का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 69 दिया गया, धुआंधार प्रपात, क्या बोला है? धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो धुआंधार जलप्रपात आप सभी को पता होगा, ये दोस्तों हो जाएगा नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है और ये दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 70 दोस्तों ये मैथ का प्रश्न दिया गया है। तो दोस्तों 70 नंबर प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे। 70 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा 11.25। अगला दोस्तों है 71 नंबर प्रश्न। 71 नंबर प्रश्न को हम बता दे रहे कैसे हमने सॉल्व किया था। 71 नंबर प्रश्न को अगर आप यहाँ पे 3 रखते हैं, यहाँ पे 2 रखते हैं, तो 3 दिना का कितना हो जाएगा? 6। अगर आप इसको x माने हैं और इसको y, तो अगर आप यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, तो 3 दूना का 6, 2 8 हो गया। यानी कि x के जगह पे हम 3 रखेंगे, तो यहाँ 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना? 3 तरीका 9 और 9 चौका 36 और प्लस y का स्क्वायर, y को माने हैं 2, 2 का स्क्वायर कितना? 4, 36 और 4 जोड़ेंगे कितना आ गया? 40। अब 40 देखिए कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 72 दिया गया है, इनमें से कौन सी संरचना कार्बन परमाणुओं को एक बंद श्रृंखला से बनता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वलयी संरचना। अगला जो है आपका प्रश्न संख्या 73 दिया गया, संतृप्त कार्बन यौगिक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें केवल कार्बन कार्बन एकल बंद होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न संख्या 74 दिया गया, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल एक धात्विक तत्व है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14। दोस्तों बता दो कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 14 में केवल अधात्विक तत्व हैं, वह अधात्विक तत्व कार्बन है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 75 दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? मानव अंडाणु का निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी नालिका में। 76 नंबर आपका प्रश्न है, पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा किस रूप में होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुक्रोज के रूप में। किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। अगला आपका 77 नंबर प्रश्न दिया गया, रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? किसके किसके बीच में होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अब 7.4 देखिए किसके बीच में आ रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 78 दिया गया है, 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों 79 नंबर प्रश्न दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो महिला में पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्मृति मंधाना। 80 नंबर प्रश्न है आपका, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के प्रति। अगला जो है आपका 81 नंबर प्रश्न दिया गया, राज्य सूची के विषय पर संसद कब जो है कानून बनाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। 82 नंबर प्रश्न, किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितना फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10%। कितना? 10%। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 73 दिया गया, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो आप सभी को पता होगा राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। अगला आपका जो है 84 नंबर आप अगला 84 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है? 243। कितना है? 243, 40, 16 विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 85 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर दोस्तों इसमें कौन सा नहीं है? तो आप देख पा रहे होंगे बिक्री कर दोस्तों ये आपका प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाता है बिक्री कर से। अगला आपका 86 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण दोस्तों आप देखेंगे ये सब जो है आपके प्राइवेट है, सरकारी है। सरकारी दोस्तों सार्वजनिक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 87 दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है? तो बजट निर्माण का कार्य दोस्तों वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला आपका 88 नंबर प्रश्न, सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग का है? तो दीवान ए अर्ज, तो दीवान ए अर्ज दोस्तों क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सैन्य। क्या हो जाएगा? सैन्य विभाग को देखता है दीवाने अर्ज। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों जो है आपका प्रश्न संख्या जो है 89 दिया गया है। क्या प्रश्न आपका? मीराबाई का जन्म हुआ था। तो दोस्तों बता दूं कि मीराबाई का जो जन्म हुआ था ये दोस्तों राजस्थान में हुआ था। क्या हुआ? कहाँ हुआ था? राजस्थान के मेंढता में हुआ था। 1498 ईस्वी में हुआ था। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की हिंदी एवं कवित्री थी। मीराबाई का जन्म 1498 में मेड़ता के राजपूतों के राठौर वंश में हुई थी। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 90 दिया गया। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग 23 सेंटीमीटर है और उसका विकर्ण 5√7 सेंटीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई दोस्तों योग दिया गया है कितना? 23 दिया गया है। अब दोस्तों घनाभ का विकर्ण भी दिया हुआ है। विकर्ण दिया गया है आपका 5√7। अब दोस्तों यहाँ से आप विकर्ण निकालेंगे तो एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और प्लस में पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों होता है √L² प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। बराबर में विकर्ण आपका दिया गया है कितना दिया गया है? 5√7 दिया गया है। अब आप दोस्तों पुट कर लेंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा? तो दोस्तों 354 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 91 दिया गया। ये भी दोस्तों मैथ का प्रश्न है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। 91 नंबर जो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों 6 हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 92 दिया गया है। क्या प्रश्न आपका? एस्कारियासिस रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्कोरिस लुम्बिक्राइडस। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 93 दिया गया है। निमोनिया रोग मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये फेफड़े को यानी कि विशेषकर वायु कोशिकाओं को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 94 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है। क्या प्रश्न आपका? अमीबा में भोजन का पाचन होता है तो एक खाद्य रिक्तिका में। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 95 दिया गया। पादप किस प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं जल को दोस्तों किस क्रिया द्वारा? आप सभी को पता होगा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। अगला आपका 96 नंबर प्रश्न है। धातुओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि धातुएं बंद निर्माण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक त्यागने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। ये दोस्तों आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 97 दिया गया। सामान्य मानव कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिकाओं में होते हैं। तो जनन कोशिकाओं में दोस्तों कितने होते हैं? तो आपके होते हैं 23 गुणसूत्र। कितने? 23 गुणसूत्र होते हैं। मानव के शरीर कोशिकाओं से बना होता है और मानव गुणसूत्र कोशिका के केंद्र के अंदर स्थित होते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 98 दिया गया। शीत घाव किस वायरस के संक्रमण के कारण होने वाले दर्दनाक छल्ले जो है होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा HSV1। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 99 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? ट्रिपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी TFFF में निवेश करने वाला पहला देश कौन बन गया है जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्राजील। 100 नंबर प्रश्न आपका। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ शैक्षणिक अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वियतनाम के साथ। किसके साथ? वियतनाम के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है सेट नंबर 3 आपका बिल्कुल कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों इसके अलावा दोस्तों मैं अपने चैनल पे करंट अफेयर भी स्टार्ट किया है। ये दोस्तों करंट अफेयर आपका मंथली चलता है। ये जो करंट अफेयर है ये आपका मंथली चलता है। और दोस्तों बता दूं कि जो ये करंट अफेयर्स है ये दोस्तों स्पीडी का जो वार्षिकांक आता है उसी बुक से मैंने स्टार्ट किया है। तो आप दोस्तों करंट अफेयर भी वहां से कवर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।